नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। एक तरफ है शोर मोदी जी की गारंटी गारंटी और गारंटी का, और दूसरी तरफ भक्तगणों को एक और झुंझुना मिल गया है और वे बहुत ही विजयी महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में रहने का ही आदेश दिया है, कोई राहत नहीं दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हम तमाम भारतीयों के लिए, जिन्हें मोदी जी 140 करोड़ का परिवार कहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी जी जो गारंटी की दावा कर रहे हैं वो हम तक आखिर पहुंच क्यों नहीं रहा। इस बारे में देखिए, यह खबर बहुत परेशान करने वाली खबर है कि मोदी जी जहां दावा कर रहे हैं कि इस बार आए, तो अब तो वह बिल्कुल भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में तब्दील करके ही रहेंगे। लेकिन ये जो आंकड़े हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों पर आधारित हैं, वह बता रहे हैं कि भारतीय हाउसहोल्ड यानी भारतीय परिवार पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बदतर हो चुके हैं। उनके ऊपर कर्जा, पूरी जो हमारी सकल घरेलू आय है, जीडीपी है, उसका 40% हो गया है। यानी एक एक घर कर्जे के बोझ के तले दबा हुआ है। और साथ ही साथ यह आंकड़ा भी सामने आया है कि किस तरह से हम तमाम लोगों की जो बचत है, जो हाउस होल्ड सेविंग है, वह 5% गिर गई है। और ऐसा देश में 47 इयर्स बाद ऐसे हाल हुए हैं। इतनी तबाही और बर्बादी का हाल जो आलम पहुंचा है, उसमें मोदी जी की गारंटी ने बहुत रंग दिखाया है, बहुत ही चोखा रंग है, क्योंकि ये तमाम लोग दरअसल मोदी की गारंटी पर ही जिंदा रहने वाले तो है ना मोदी जी। मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी, मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से, ये जो खबर मैंने आपसे साझा की, ये जो डिटेल आपसे मैंने साझा किए, ये द हिंदू ने आज इसे लीड बनाया है। और यह खबर आई है देश की जो सबसे बड़ी फर्म है, फाइनेंशियल फर्म है, जो मूल्यांकन करती है, मोतीलाल ओसवाल से। और इस फर्म ने जिस तरह से आंकड़े हमारे सामने दिए हैं, रखे हैं, जिनका विश्लेषण किया है, वह दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो आंकड़े हैं उन पर आधारित है। आइए जरा ध्यान से देखें ये आंकड़े। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह से जब पहली बार इन आंकड़ों को सामने रखा गया था, क्योंकि ये दिसंबर 2023 तक के जितने ब्यौरे हैं उन पर आधारित है, तब वित्त मंत्रालय ने, हमारी प्रिय निर्मला सीतारमण जी ने, जो वित्त मंत्री हैं, बहुत नाराजगी जताई थी और कहा था ये सब सही नहीं है, कुछ गड़बड़ी है। फिर दोबारा से इसका विश्लेषण हुआ, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया मोदी सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने, लेकिन तब भी आंकड़ों में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। और यह आंकड़े बता रहे हैं कि इस समय देश का जो घर है, यानी एक भारतीय परिवार, इंडियन हाउस होल्ड, उसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इतना भयानक कर्जा हो गया है उसके ऊपर। और यहां पर जो कर्जे का डिटेल है वह और बता रहा है कि स्थिति कितनी मारक है। यह अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लिया हुआ कर्जा है, यानी सूदखोरों से कर्जा लिया जा रहा है। और हम सब जानते हैं इसका सीधा सीधा कनेक्ट है देश में जो अर्थव्यवस्था का हाल है उससे, क्योंकि अर्थव्यवस्था के सारे पैरामीटर्स मोदी जी जितना भी दावा करे गारंटी देने का, उन गारंटी में एक गारंटी इस बदहाली से कनेक्ट होती है। और वह गारंटी है कि मोदी सरकार में ही यह हाल हुआ कि देश के 140 करोड़ नागरिकों में से 80 करोड़ नागरिकों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज देने की नौबत आई। भीषण है हंगर इंडेक्स। हम सब जानते हैं कि यहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा भूखे बच्चे सोते हैं इसी मुल्क में। लेकिन वह सब अलग बात, सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने जो वादा किया उसे निभाया है।
और वह वादा उन्होंने अपने कॉरपोरेट दोस्तों से किया है। और वहां पर ये सारी खबरें जो कॉरपोरेट मीडिया है उसमें आती ही कहां है। जो जनता जनार्दन सोचे कि ये जो बदहाली है, ये जो बेरोजगारी है, ये जो महंगाई है, यह दरअसल उन्हें कर्ज के किस जानलेवा चंगुल में फांस रही है। क्योंकि रोज ही तकरीबन खबरें आ रही हैं कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं कर्जे की वजह से। अब इस खबर का कनेक्ट देखिए इस खबर से किस तरह से है। यह खबर आईआईटी मद्रास से आई हुई खबर है और यह बता रही है कि प्लेसमेंट में 45% का डेफिसिट है। यानी आईआईटी मद्रास यानी दुनिया का सबसे दूसरा कठिन एग्जाम पास करने वाले बच्चे, भारतीय नागरिक, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। 45% प्लेसमेंट नहीं पा रहे यानी नौकरियां नहीं पा रहे। और यह सिर्फ आईआईटी मद्रास की बात नहीं है। यह खबर भी देखिए, ये देश की राजधानी दिल्ली की आईआईटी की है। यहां पर भी आलम वही है, नौकरियां नहीं है। आईआईटी कानपुर हो, आईआईएम हो, यानी जो शीर्ष संस्थान है जहां पढ़ना बहुत महंगा है और जहां दाखिला लेने के लिए बहुत कड़े एग्जाम देने पड़ते हैं और अभी तक माना जाता था कि यहां से पढ़ने वाले बच्चे का भविष्य सुरक्षित होगा। मोदी शासनकाल में यह हाल हो गया है कि यहां से पढ़ने वाले बच्चे भी बेरोजगारों की सूची में शामिल हो रहे हैं और यह हम सब के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। अब इन दोनों खबरों का, इन दोनों घटनाओं को जोड़ के देखिए रघुराम राजन के इस स्टेटमेंट के साथ। रघुराम राजन जो आरबीआई के गवर्नर रहे, पूर्व गवर्नर हैं और लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं देश की जनता को कि मोदी जी जिस तरह का दावा कर रहे हैं अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का, दरअसल वह फ्रॉड है। वो बड़े सख्त शब्द इस्तेमाल करते हैं और उनका सीधा सवाल है कि अगर देश में इतने बड़े पैमाने पर बच्चे हाई स्कूल पास नहीं कर पा रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पे ड्रॉप आउट्स हैं और इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, तब अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ सकती है। और उसका एक नमूना सबसे बड़ा सामने हमारे है कि अगर आईआईटी, आईआईएम से पास होने वाले बच्चों के, विद्यार्थियों के, भारतीय नागरिकों के पास नौकरियां नहीं है, इसका मतलब बहुत साफ है कि अर्थव्यवस्था बैठ रही है, नौकरियां बाजार में नहीं है। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने चुनावी घोषणा पत्र में, न्याय पत्र में भी युवाओं, नौकरियों और बेरोजगारी भत्ते के बारे में इतना फोकस करते हैं। लिहाजा बस अपील है कि मोदी जी की गारंटी से मंत्रमुग्ध आप जरूर हों, लेकिन यह भी ध्यान दें कि हमारे आपके ऊपर और इस देश के ऊपर कितना कर्जा बढ़ा दिया है मोदी जी ने। शुक्रिया।